नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ की खुफिया सूचना मिलने के बाद बीएसएफ को पश्चिमी सीमा पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की घटना को देखते हुए बॉर्डर पर एक सप्ताह तक ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस के साथ बीएसएफ ने नाके लगाकर गश्त कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ऐसे में बॉर्डर पर जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। भरतपुर में अवैध निर्माण को हटाने गए पटवारी पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया। अवैध निर्माण करने वाला परिवार मौके पर पहुंचा। दुकानों के आगे खड़े होकर नहीं तोड़ने दे रहे निर्माण। छोटे छोटे बच्चों को लेकर साथ पहुंची महिलाएं। पुलिस ने सभी को जबरदस्ती हटाया। रक्षाबंधन के दिन सीढ़ियों से फिसलने के कारण युवक के पैर में चोट आ गई थी, जिसके बाद उसे सिंगल नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और अस्पताल में ही उसकी मौत हो गई। उदयपुर के समीप करणपुर गांव के पास कल शाम को नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवक के शव को नदी से बाहर निकाला। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना इलाके में बाजार में बीती रात आधा दर्जन दुकानों के ताले टूट गए और हजारों रुपए की नकदी सहित अन्य सामान चोरी हो गया। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से आक्रोशित व्यापारियों के द्वारा गोल बाजार में जाम लगा दिया गया। जयपुर में 1 महीने पहले युवक की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आया है। टोंक जिले के रहने वाले मृतक बोधूलाल के पिता हरजीराम मीणा ने प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने भीलवाड़ा और पाली से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों एजेंट सोशल मीडिया से सारी जानकारी पाकिस्तान भेजते थे। आईएसआई के हैंडलिंग अफसरों के कहने पर ये दोनों एजेंट भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी भेजते थे। जालौर के सायला थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा मारपीट के कारण छात्र की मृत्यु दुखद है। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध हत्या और SC/ST एक्ट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। बाना के किशनगंज बस स्टैंड पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण के चलते दिन भर जाम लगा रहता है। जाम से आने जाने वाले वाहन चालकों सहित बस स्टैंड से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाना के किशनगंज कस्बे के नजदीक बजरंगगढ़ रोड पर शनिवार शाम को सामने से आ रहे टोले को साइड देने के दौरान सवारियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। गनीमत रही कि कीचड़ में फंस जाने के कारण बस खाई में जाने से पहले रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बाड़मेर की रागेश्वरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के ऐप के साथ छेड़छाड़ कर 97,28,000 रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 85 लाख रुपए भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ करने में जुटी है। उदयपुर के सूरजपोल थाना पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक घर में चोरी करते हुए 20 तोला सोने के जेवर, 1 किलो चांदी के जेवर और 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। बस्सी के कानोता थाना इलाके में शमशान घाट के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के पास नशीला इंजेक्शन और एक शीशी भी मिली। दोनों के बैंक अकाउंट में UPI के जरिए पैसे भी ट्रांसफर किए गए। ये दोनों जासूस ऑपरेशन सरहद के तहत पकड़े गए। आरोपी कुलदीप सिंह शेखावत से पूछताछ में सामने आया कि पाली के जैतारण में शराब के ठेके पर सेल्समैन है। पिछले लंबे वक्त से वो पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था और जानकारी भेजता था। जालौर जिले में एक मासूम छात्र को स्कूल में मटके से पानी पीने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। टीचर ने मासूम छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान चली गई। स्कूल में मटके से पानी पीने पर टीचर ने लड़के को बेरहमी से 20 जुलाई को पिटाई की। उसके बाद युवक को गुजरात इलाज के लिए रेफर किया गया। अलवर के नयाबास स्थित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को कक्षा 11वीं तक कर दिया गया, लेकिन अभी तक कक्षों की कमी के चलते विद्यालय प्रबंधन को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। पोखरण थाना क्षेत्र के ऊंजला गांव में बस के टायर के नीचे दबने से एक बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने हंगामा कर दिया और चालक बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।
उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के दादिया पंचायत भवन के समीप आज करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही के चलते यह हादसा होना बताया। ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक करंट लगने से आधा दर्जन से अधिक मोरों की मौत हो चुकी है। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना क्षेत्र बागड़ तिराहे के समीप बाइक को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठे मामा और भांजा गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी उन्मूलन की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा 15 अगस्त से टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अलवर के शिवाजी पार्क में पूर्व मंत्री जगत सिंह दायमा के बेटे के मकान का ताला तोड़कर बदमाश 52,000 रुपये नकद चोरी कर ले गए। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी कर मामला दर्ज करवाया है। कोटा जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एच.एल. मीणा को कोटा एसीबी की टीम ने कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने डॉक्टर मीणा को 26 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया। बीकानेर के पन्नूसार गांव में कांटों के बीच एक नवजात बच्ची मिली। नवजात बच्ची के शरीर में कांटे चुभे हुए थे। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया है। खाटू श्याम भगदड़ मामले में सरकार ने संभागीय आयुक्त को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने घटना की प्रशासनिक जांच का निर्णय लिया है। भरतपुर में बदमाश एसपी कार्यालय के पास से ही एटीएम को लूट कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, एटीएम से पैसे निकालने के बाद चोरों ने एटीएम को आग भी लगा दी। भरतपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में से 200 मीटर की दूरी पर लगे एटीएम में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी कैमरे में चोर एटीएम से पैसे चुराकर बोरी में डालकर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाड़मेर के अमीकापार गांव में नाड़ी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। सिविल डिफेंस की टीम ने तीनों युवकों के शव को बाहर निकाल लिया है। करौली से चैनपुर गांव में एक अधेड़ की मौत के बाद ग्रामीणों ने हॉस्पिटल के बाहर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने मामले का खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और शव लेने से इनकार कर दिया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के गुड़ा मोकम सिंह गांव में मारवाड़ उपखंड के उपखंड अधिकारियों को ग्रामीणों ने अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए घर में बंद कर दिया। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जांच में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले के कुआ थाना क्षेत्र के खुमानपुरा गांव में तालाब में एक वृद्ध का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। बारा के हरनावदा शाहजी थाना पुलिस ने पुलिसकर्मियों से मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोपी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की कृषि उपज मंडी समिति में 2 चोरों को चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों चोर बिजली के तारों की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक डंपर को जब्त किया। साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया गया। अजमेर जीआरपी पुलिस ने 15 अगस्त के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 1 किलो अफीम बरामद की। बारा के हरनावदा शाहजी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट समेत पुलिसकर्मियों से मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। ऑल इंडिया किसान कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव सद्दाम हुसैन ने डूंगरपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश में एआरजी बिजली ठेका कंपनी के कार्यों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। भरतपुर में आरजीएचएस योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। कुछ मेडिकल संचालक दवाओं का पर्चा बनाकर लोगों को जरूरी सामान दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऐसे मेडिकलों की जांच कर कार्रवाई की है। चित्तौड़गढ़ के गिलोता गांव में बरसाती नाले पर पुलिया पार करते हुए एक एम्बुलेंस पानी के तेज बहाव में बह गई। इस दौरान एम्बुलेंस में सवार लोगों के साथ एक लड़की की डेड बॉडी भी पानी में बह गई। बाड़मेर जिले के मेगा हाईवे नागपुरा गोलाई के पास मिनी ट्रक और निजी बस की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार एक अन्य युवक भी घायल हो गया। बस्सी के कानोता थाना इलाके के हनुमान मंदिर के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोटपुतली के जोबनेर कस्बे में तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला। बेकाबू बस ने भीड़भाड़ वाले इलाके में 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार युवक घायल हो गया। पोखरण पुलिस थाना क्षेत्र के जुबली पंप के पास बोलेरो और स्विफ्ट कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार गोमट ग्राम विकास अधिकारी मोतीराम मेघवाल समेत 5 सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहीद बीरबल स्मारक से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव लखा हाकम में संपन्न हुई। इस बीच जहां से भी तिरंगा यात्रा गुजरी, वहां स्थानीय लोगों और ग्रामीणों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय जयकार भी होती रही। वहीं डीजे की धुन पर देशभक्ति गानों पर नाचते गाती तिरंगा यात्रा संपन्न हुई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर झंडा अभियान के तहत लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभियान में लोग विभिन्न माध्यमों से देश के प्रति अपनी आसक्ति व्यक्त कर रहे हैं। बस्सी के बांसखुआ रावली पर्वतमाला पर करीब 600 फीट ऊंचाई पर स्थित प्राचीन किले पर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं और युवाओं ने तिरंगा फहराया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा हाई सिक्योरिटी जेल से शुरू होकर रावली पर्वतमाला के नाग पहाड़ तक निकली। अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान की ओर से राजधानी जयपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में कांग्रेस के कई दिग्गज शामिल रहे। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रैली में महंगाई पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश की जनता उम्मीद कर रही है कि पीएम 15 अगस्त को लाल किले से महंगाई से राहत देंगे। तिरंगा रैली संयोजक और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि सावन के महीने में महंगाई की मार और बढ़ा दी गई। गरीब के आह को सुनने की जरूरत है। मणिपुर में ज्योति खंडेलवाल भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि महिलाएं भी रैली में बड़ी तादाद में शामिल हो रही हैं। देश में हर घर तिरंगा अभियान की चर्चा है। मोदी सरकार के निर्देश पर देश के 20 करोड़ घरों की छतों पर इस बार झंडारोहण होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 15 अगस्त का दिन देश के इतिहास में अविस्मरणीय होगा। उस दिन अद्भुत विहंगम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नजारा होगा। हर लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख झंडे लगेंगे। वहीं पूरे राजस्थान में 50 लाख घरों पर झंडारोहण किया जाएगा और ये नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। कोटा में अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। 75 व्यापारिक और सामाजिक संस्थाओं की ओर से आयोजित इस रैली की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। तिरंगा फहराकर रैली की शुरुआत की और आसमान में तिरंगे के गुब्बारे भी छोड़े गए। कार्यक्रम संयोजक राकेश जैन भी रैली में मौजूद रहे। इस दौरान 75 संस्थाओं के 75 स्वागत द्वार, 75 गुब्बारे, 75 कटआउट्स लगाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में बीजेपी की ओर से उदयपुर शहर में तिरंगा रैली निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा टाउन हॉल से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होते हुए टाउन हॉल में संपन्न हुई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे। एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर और कोतवाली एसीपी सुरेश सांखला की अगुवाई में ये तिरंगा रैली छोटी चौपट से रवाना हुई। इसके बाद पुलिस की तिरंगा रैली इंदिरा बाजार, जालूपुरा, संसार चंद रोड, चांदपुर बाजार होते हुए छोटी चौपट पहुंचकर संपन्न हुई। इस बीच हाथों में तिरंगा झंडा लिए पुलिसकर्मियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। झुंझुनू में स्काउट गाइड स्थानीय संघ की ओर से जिला मुख्यालय पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली झुंझुनू के जेपी जानू स्कूल से रवाना होकर शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। रैली को कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी और सांसद नरेंद्र खीचड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्काउट गाइड छात्रा, एनसीसी कैडेट सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रदेश के सबसे बड़े जयपुर जंक्शन को किले में तब्दील कर दिया गया है। 15 अगस्त से पहले जयपुर जंक्शन पर सुरक्षा को 4 गुना बढ़ा दिया गया है। एक यात्री पर पैनी नजर रखी जा रही है। रैंडम यात्रियों के सामान की तलाशी ली जा रही है। आरपीएफ और जीआरपी ने साथ मिलकर सुरक्षा अभियान चलाया। 3 साल पहले जयपुर जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से सुरक्षा को लेकर बार बार मॉक ड्रिल भी की जा रही है। जयपुर जंक्शन पर 15 अगस्त के मौके पर किस तरह की सुरक्षा है, इसे लेकर आरपीएफ और जीआरपी अधिकारियों से न्यूज़ 18 ने बात भी की और जायजा भी लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रदेश में जगह जगह हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस मौके पर ऐतिहासिक इमारतों से हर घर के ऊपर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आज सिरोही के जैन संघ ने जैन मंदिर में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जैन महाराज ने देशभक्ति के नारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की और अपने हाथों से तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम में जैन समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया।
राजसमंद में अमृत महोत्सव की धूम हर गांव, हर गली, हर कस्बे में दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय मंदिर और देवी देवता भी अमृत महोत्सव रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज दौसा में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा, पूर्व विधायक शंकर शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम जनता शामिल हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर कोटा में आज पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में विशाल तिरंगा रैली का आगाज किया गया। माउंट आबू में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। माउंट आबू में पिछले 3 दिनों में 52,000 पर्यटक पहुंचे हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 5 दिनों में 53 मिलीमीटर बारिश हुई। पर्यटकों के आने से नगरपालिका टोल को लाखों की आय हुई। अब तक माउंट आबू में बारिश 58 इंच से अधिक हो चुकी है, जिससे नक्की झील पर पानी की चादर चल रही है। झालावाड़ से झालापाटन होकर जूनाखेड़ा तक आज रेल का संचालन शुरू हो गया। सांसद दुष्यंत सिंह ने झालापाटन और जूनाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वहीं बाद में झालापाटन से जूनाखेड़ा तक ट्रेन में भाजपा नेताओं विधायकों के साथ बैठकर सफर भी किया। पोखरण के रामदेवरा में रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक गोविंद देथा और अशोक कुमार ने स्थानीय पुलिस के साथ सघन अभियान चलाते हुए घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग को रोकने और अवैध रूप से बेचे जा रहे पेट्रोल डीजल को रोकने हेतु छापेमारी की गई। कोटा में भारतीय किसान संघ की 3 दिवसीय बीज सेमिनार महावीर नगर स्थित श्री राम शांताय सभागार में प्रारंभ हुई, जिसमें देश भर से देशी उन्नत और परंपरागत बीजों के संरक्षण, उत्पादन और संवर्धन पर कार्य करने वाले विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में लोक अदालत के दौरान न्यायिक अधिकारी और बार के सदस्यों ने पौधरोपण किया। बांसवाड़ा में लोक अदालत के बीच 3 बेंच का गठन किया गया है। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मनाए जाने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की फाइनल रिहर्सल की गई।